दुकारी तारे तेरे जहाज, तीन भुवन सिंताज, 24वें जनराज, गौतम की गुरुराज। प्रभु महावीर स्वामी भगवान की मंगलमयी अमृतमयी देशना का प्रवाह पावापुरी नगरी के प्रजाजनों को और अलग अलग देशों से आए हुए 18 देशों के राजाओं को पवित्र बना रहा था। प्रभु की अंतिम देशना उत्तरायण आगम सूत्र। एक एक करके हमने उत्तरायण आगम के कितने अध्ययनों के प्रवचन सुने? 22। और आज नंबर है 23वां नंबर। तो ऐसे भी अपने सबको एकदम प्यारा नंबर है। क्यों? हाँ, किसकी भाषण होगा? मेरे, हमारे। याद रखना, जहां अपनापन होता है ना, वहां प्रभु से अटैचमेंट भी एकदम पक्का वाला होता है। और जहां अटैचमेंट पक्का, वहां प्रभु की कृपा भी बराबर बरसती है। 23वां अध्ययन, और इस 23वें अध्ययन में बात भी आती है पार्षद भगवान की। पार्षद भगवान का जीवन चरित्र बोलेंगे क्या? प्रभु रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। पार्षद भगवान के जीवन चरित्र का वर्णन नहीं ये 23वें अध्याय में, लेकिन बात उनकी है जो डायरेक्ट प्रभु पार्षद भगवान से जुड़े हुए। किसकी? 23वें अध्ययन का नाम है केशी गौतम अध्ययन। केशी और गौतम। गौतम को तो सब जानते हैं। गौतम स्वामी जी का नाम लेते हैं ना, और ऐसे मुंह में मिश्री घुल जाती है। अंगूठे लब्धि तरह श्री गुरु गौतम समरिये, मनवांछित फल दातार। दातार है ना, इसलिए याद रह जाते हैं। लब्धि के भंडार है ना, इसलिए याद रह जाते हैं। उत्तरायण आगम सूत्र के 23वें अध्ययन में प्रभु महावीर स्वामी भगवान ने गौतम स्वामी जी और केशी स्वामी जी। केशी स्वामी कौन है? पार्षद भगवान के कर्णधर। कर्णधर मतलब जैसे गौतम स्वामी जी कर्णधर थे ना, वैसे कर्णधर नहीं, लेकिन साधुओं की कर्ण के अधिपति। अपनी अभी की लैंग्वेज में अपन गच्छाधिपति बोलते हैं, उसी अर्थ में पहले कर्णधर शब्द भी बोला जाता था। केशव स्वामी प्रभु पार्षद की शिष्य परंपरा के एक तेजस्वी आचार्य भगवान थे। आपको बताते हुए इतना आनंद अभाव हो रहा है मुझे कि सामूहिक 28 के तपस्वियों को श्री संघ द्वारा जिस तीर्थ की यात्रा करवाई जाने वाली है, कौन सा तीर्थ वो? बुलाए भगवान कौन से? उपसर्ग पार्षद भगवान। आपने दर्शन किए? यहाँ कुशागंज में दर्शन किए? कब किए? हाँ, चातुर्मास का दूसरा रविवार था और श्री उपसर्ग उत्सव के रूप में जिन विशाल मनोहारी भव्य परमात्मा की हम सबने लेकर आराधना की, ये तो प्रतिकृति ओरिजिनल भगवान उपसर्ग तीर्थ में विराजमान है। और उन उपसर्ग पार्षद भगवान की अंजन चढ़ाकर किसने की? किसने की? यही केशी स्वामी, यही केशी गंधर जो प्रभु पार्षद भगवान की साधु समुदाय के गणाधिपति, गच्छाधिपति अर्थात गणधर थे। साधक महापुरुष की साधना अंजन चला का प्राण प्रतिष्ठा के बाद उस पत्थर से बनी प्रतिमा में अवतरित होती है और वो पत्थर की प्रतिमा प्रभु बन जाती है। आप किसकी पूजा करते हो? पार्षद भगवान की प्रतिमा की या डायरेक्ट पार्षद भगवान की?
जैसी रही भावना जिसकी, प्रभु मूर्त पाई दिन तैसी। जैसी आपकी भावना होगी, आप सोचते हो कि हम जो फल नैवेद्य चढ़ा रहे वो पुजारी को जाने वाले हैं, तो आपको पुजारी को देने जितना ही पुण्य मिलेगा। और आप सोचते हो कि मैं प्रभु को अर्पण करूं, तो फल किसका मिलेगा? प्रभु को अर्पण करने का। जैसी भावना होगी वैसा उसका रिजल्ट आएगा। हम पत्थर की मूर्ति की पूजा नहीं करते, पत्थर की तो बिल्कुल नहीं करते, प्रतिमा की भी नहीं करते। मैंने पहले भी एक बार कहा था, लोगों ने कह दिया कि आप मूर्ति पूजक हो, और अपन भी मूर्ति को साइड में रखकर हम इससे मिलाने लगे कि हाँ हम मूर्ति पूजक हैं। कौन सी मूर्ति पूजक है? हम तो प्रभु पूजक है। हम मूर्ति की पूजा करते हैं क्या कि प्रभु की पूजा? अब व्यवहार इतना रूढ़ हो गया है ना कि भाई श्वेतांबर, दिगंबर, स्थानकवासी, तेरापंथी, मंदिर मार्गी, उसी को कहते हैं मूर्ति पूजा। हम मंदिर मार्गी नहीं है, हम मोक्ष मार्गी। हम मूर्ति पूजक नहीं है, हम प्रभु पूजक हैं। शब्दों से भी भावनाओं पर असर होता है। सीधी बात है ना, कोई अपने को अरे तुरे करके बात करे और कोई आप करके बात करे, व्यक्ति कोई, अपन की कोई, लेकिन व्यवहार और भावनाएं बदल जाती है ना। शब्दों के माध्यम से भावनाएं बदल जाती है, और भावनाओं के आधार पर तो पूरा विश्व बदल जाता है। वो केशी स्वामी जिन्होंने उपस्थित पाश्चात भगवान की अंजन शलाका प्राण प्रतिष्ठा की साधना के शिखर, वो केशी स्वामी एक बार विहार करते करते किसी नगर में पहुंचे, और संयोग देखिए, ऐसे तो क्या होता है, एक तीर्थंकर के निर्वाण और दूसरे तीर्थंकर के जन्म के बीच हजारों लाखों वर्ष का अंतर होता है। तो उनके शिष्य और इनके शिष्यों का मिलना आपस में सहजता से होता नहीं है, लेकिन प्रभु पार्षद भगवान और महावीर स्वामी भगवान के बीच में कितना अंतर है। कोई पंक्ति कहेंगे आप, कोई स्तवन की, हालरडे की पंक्ति याद है किसी को? बिल्कुल सही। चिरजी पाश प्रकृति वर्ष अड़ी से अंतरे होशी 24 होते धनकर जिना परिमाण। आगे की लाइन बोलो, केशी स्वामी मुक्ति कृष्णा माता जब अपनी राजकुमार वर्धमान को झूला झुलाती थी ना, तब लोरी जो गाती थी, उस लोरी में केशी स्वामी का नाम लिया करती थी कि बेटा तेरे जन्म से पहले मैंने केशी स्वामी के प्रवचन में ऐसा सुना था। आपको पता है सिद्धार्थ राजा और त्रिशला रानी जो थी ना, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। रक्तचक्षु वीर पिता तो वो प्रभु के जन्म के बाद में बने, लेकिन प्रभु के जन्म से पूर्व भी वो एक सच्चे श्रावक और सच्चे श्राविका थे। अनन्य परम भक्त थे किनके? प्रभु पार्षद भगवान के। क्योंकि सिर्फ 250 साल का ही तो अंदर था। वो परंपरा, प्रभु का वो प्रभाव, प्रभु के शिष्यों के शिष्य विचरण विहरण करती और लोगों के हृदय में धर्म की भावनाओं का सिंचन करते थे। केशी स्वामी जी ने प्रदेशी राजा को प्रतिबोध किया, और दूसरी ओर केशी स्वामी जी ने सिद्धार्थ राजा को भी प्रतिबोध करके धर्म से जोड़ा था। प्रदेशी राजा मतलब वो पुण्यशाली राजा जिसने उपस्थक्र पार्षद भगवान की प्रतिमा बनवाई थी। प्रभु की प्रतिमा के निर्माण का पुण्यमय अवसर मिला था प्रदेशी राजा को। वो प्रदेशी राजा केशी स्वामी जी का परम भक्त। अब 250 साल का अंतर,
त्रिशला मैया तो रोज कहती थी प्रभु को कि बेटा, केशी स्वामी ने मुझे कहा था कि प्रभु पांचनाथ के 250 साल बाद एक तेज सितारा क्षत्रिय कुंड में प्रकट होगा। बेटा, वो तेज सितारा कोई और नहीं, तुम खुद है। आप कल्पना कर सकते हो मां त्रिशला की खुशियों की। सितारे तो हर दिशा में घूमते हैं, नक्षत्र तो हर दिशा में घूमते हैं, लेकिन सूर्य कहाँ उगता है? मात्र और मात्र पूर्व दिशा। सूर्य को जन्म देने का सौभाग्य अन्य किसी दिशा को नहीं मिलता, मात्र पूर्व दिशा को मिलता है। ऐसे ही तीर्थंकर रूपी पुत्र को जन्म देने का सौभाग्य मरु देवी माता, शिवा देवी माता, त्रिशला माता जैसी पुण्यशालिनी रत्नदोषी माताओं को ही मिलता है। केशी स्वामी के मुख से जब पहली बार त्रिशला माता ने सुना होगा कि हे शालिका त्रिशला, 24वें तीर्थंकर इस धरती पर आएंगे और उन्हें इस धरती पर लाने का माध्यम बनेगी तू, कैसा आनंद हुआ होगा, कैसा आनंद हुआ होगा। आपको कोई ऐसा कह दे कि भाई अपनी बिल्डिंग में महाराज साहब पधारने वाले, बड़े आचार्य भगवत पूरे समुदाय के साथ पधारने वाले और उसके माध्यम बनने वाले हो आप, कैसी खुशी होगी, कैसे खुशियां मनाओगे कि वाह, बिल्डिंग में इतने घर होने के बाद भी मैं और मेरा परिवार माध्यम बने। खुशी होती है ना? तो आप सोचो, विश्व में इतनी नारियां होने के बाद जब त्रिशला मैया को तीर्थंकर प्रभु को अवतरित करने का सौभाग्य में अवसर मिलने वाला होगा, तो उसकी खुशी के कैसे ठिकाने होंगे, कैसी नाच रही होगी वो त्रिशला मैया। लेकिन ये खुशखबरी देने वाले फर्स्ट पर्सन के रूप में किसका नाम आएगा? केशी स्वामी। और आज उत्तराखंड की तेजी से अध्ययन में प्रभु महावीर स्वामी भगवान खुद उन केशी स्वामी की बात कर रहे हैं। केशी स्वामी जी आयुष्य लंबा था। प्रभु के जन्म से पूर्व ही वो साधु के रूप में, गणाधिपति अर्थात गच्छाधिपति के रूप में विचरण विहरण कर रहे थे। प्रभु का जन्म हुआ, प्रभु बड़े हुए। किस उम्र में प्रभु ने दीक्षा ली? बोलिए 32। फाइनल क्या है? 32। 30 वर्ष में उन्होंने नंदीवर्धन के सामने भावना व्यक्त की, लेकिन 2 साल नंदीवर्धन के आग्रह के कारण घर में रहे। सही या गलत? 28 में उन्होंने विनती की और 30 साल में दीक्षा ली। 30 साल की उम्र में प्रभु महावीर स्वामी भगवान ने दीक्षा ली। केशी स्वामी ऑलरेडी उनके जन्म के पहले गच्छाधिपति बन चुके थे, लेकिन भर जवानी में गच्छाधिपति बन गए थे। तो प्रभु जब केवल ज्ञानी बन गए ना दीक्षा लेने के बाद, कितने साल बाद? दीक्षा के कितने साल बाद प्रभु को केवल ज्ञान हुआ? 12.5 साल। अपन बोलते हैं ना 12.5 साल तक प्रभु ने घोर साधना की, मतलब 30 साल और 12.5 साल, टोटल 42.5 साल के प्रभु हुए। प्रभु का विचरण चल रहा है, प्रभु की संवत्सर रचे जा रहे। गौतम स्वामी जी आदि ग्रंथ 14 साल मुनिवरों की संपदा के साथ प्रभु एक नगर से दूसरे नगर विचरण कर रहे। और एक दिन एक उद्यान में गौतम स्वामी जी अपने शिष्यों को स्वाध्याय करवा रहे थे। कि किस स्वाध्याय? ये साधु जीवन का प्राण है, और कुछ नहीं करेंगे ना तो चलेगा, लेकिन आवश्यक क्रियाएं और स्वाध्याय ये तो चाहिए, कुछ हो जाए करना ही करना है। स्वाध्याय कितना कंपल्सरी, स्वाध्याय कितना जरूरी है वो बताओ मैं आपको। पचकान पाते, सुबह उठी पचकान पाते हैं, पचकान पाने के बाद स्वाध्याय किए बिना पानी तक नहीं पी सकते। महापुरुषों ने कहा
स्वाध्याय के बिना साधु कैसा? क्या करना है? कम से कम 17 गाथा का भी स्वाध्याय करो, लेकिन स्वाध्याय तो करना ही है। जैसे ही पछाड़ पानी की विधि होती है, आपने कभी पोषण किया होगा तो आपको पता होगा चित्रवंदन करना पड़ता है जब चिंतामणि का, फिर सच्चाई करनी पड़ती है, मोमबत्ती की बड़ियां करके पछाड़ पानी का आदेश देना होता है, मुट्ठी पार कर पछाड़ पानी का सूत्र बोलना होता है। उसके बाद साधु साथी जी को कंपल्सरी है कि दशवैकालिक आगम सूत्र की कम से कम 17 गाथा भी बोलना है, स्वाध्याय करना है, उसके बाद ही पानी पी सकते हैं, उसके बाद ही गोचरी वापस सकते हैं। स्वाध्याय तो साधक का प्राण होता है। गौतम स्वामी जी अपने शिष्यों को स्वाध्याय करवा देते और उसी उद्यान में तब साधु भगवंतों का एक और बड़ा ग्रुप प्रवेश कर। लेकिन साधु तो है, लेकिन वेशभूषा हो। अपने साधु साथी जी को आपने कलरिंग ड्रेस में कभी देखा? अच्छा, व्हाइट कपड़े में भी अलग अलग मटेरियल देखा कि भाई कोई पॉलिस्टर पहन रहा है, कोई चाइना सिल्क पहन रहा है, कोई वो क्या बोलते हैं लेनिन, हाँ ऐसा पहन, ऐसे आपने देखा कभी? नहीं ना, कॉटन की सीधी सादी कपड़े होते हैं। लेकिन गौतम स्वामी जी जब स्वाध्याय कर रहे थे, तब जो साधु समुदाय प्रवेश करता है ना उस उद्यान में, उनके कपड़े सबके अलग अलग कलर थे, किसी का येलो, किसी का पिंक, किसी का रेड, किसी का ऑरेंज। अरे ये क्या? और मटेरियल भी अलग अलग, कोई पॉलिस्टर, कोई सिल्क, कोई कॉटन, कोई खादी, कोई अलग अलग मटेरियल। साधु है ये तो उनके रजोहरण से, ये तो उनके मुंडित मस्तक से पता चल रहा था, उनकी चलने की, उनकी बात करने के तरीके से पता चल रहा था कि जैन साधु है। लेकिन वेश अलग, रंग अलग, ये साधु कैसे? गौतम स्वामी जी के शिष्यों में उहापोह मच गया। अपने में भी होता है ना, अपन प्रतिक्रमण करते, कटाशा बिछा के, पत्ती हाथ में लेके, चरवड़ा हाथ में लेके प्रतिक्रमण करते। उसी प्रतिक्रमण की सभा में कोई व्यक्ति आ जाए जो मोर पंख से बनी हुई पिच्छी लेकर बैठे और ऐसे ऐसे हिलाता है, तो आपको क्या लगेगा कि भाई ये भी अगर प्रतिक्रमण करने आया है तो इसका तरीका अलग क्यों होता है ना? प्रश्न तो आप पूजा कर रहे हो, अब तपागज, खट्टरगज और अचलगज, इनमें पूजा की पद्धति क्या है? तपागज खट्टरगज की तो कोई पद्धति एक है कि अपन 9 अंकी की जो पूजा करते हैं, चरण अंगूठी से शुरू करते हैं, ऊपर चढ़ते चढ़ते मस्तक पर पहुंचते हैं और फिर ललाट से उतरते हुए नाभि तक पहुंचते हैं। लेकिन अचलगज की पूजा पद्धति अलग होती है। वो लोग क्या करते हैं? चरण कमल से चढ़ते चढ़ते कंधे तक चढ़ते, बराबर है ना? कंधे तक चढ़ते और फिर वापस नाभि पे आके नाभि से चढ़ते चढ़ते मस्तक पर पहुंचते। कई बार ऐसा हो जाता है, अपने को पता नहीं होती उनकी पूजा पद्धति। आप पूजा कर रहे हो और कोई व्यक्ति आपके बाजू में आकर इस पद्धति से पूजा करे, होता है कई बार लोग टोक देते, अरे भाई पूजा गलत कर रहे हो, करनी नहीं होती है। लेकिन अपने को पता नहीं है कि उनकी परंपरा में वही पद्धति चल रही है। तब जब तक परंपराएं अलग, परंपराओं के नियम अलग, उनके बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक क्या होगा? वहां वो तो मचेगा। गौतम स्वामी के शिष्य आपस में कानाफूसी करने लगे, अरे साधु को देखो कैसे कलरिंग कपड़े पहन के आए। अब कोई महाराज साहब आपके यहाँ आए, आपने भी इतने सालों से महाराज साहब लोगों को देखा हो, आपको भी पता है उनकी क्या पद्धति होती है, कैसा उनका जीवन व्यवहार होता है। अब कोई महाराज साहब ऐसे आए कि शिफॉन की चद्दर ओढ़े और वो भी बराबर यहाँ से पिनअप करके स्टाइलिश। अब हमारी तो भाई फिक्स पद्धति है और वो कुछ अलग स्टाइल से पल्ला वल्ला कुछ करे, आप क्या बोलोगे? क्या बहुत सी है, फैंसी बहुत सी है, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलोगे ना। तो कैसे आना गौतम स्वामी के शिष्यों के, ये कैसे फैंसी महाराज सब आगे भाई, अलग अलग कलर के कपड़े,
स्टाइल है इनकी। गौतम स्वामी जी तो ज्ञानी थे, लेकिन उन्होंने देखा कि शिष्यों को अगर मुझे प्रॉपर वे में ये सारी चीजें समझानी है तो वार्तालाप करना पड़ेगा, संवाद करना पड़ेगा। याद रखिएगा, संवाद है वहां शांति है, और विवाद है वहां अपन करते क्या है, जहां संवाद की जरूरत होती है ना वहां विवाद करने लगता है। इसलिए फिर बोलते हैं जीवन में सुख नहीं, शांति नहीं, कहां से होगी। और फिर हमारे मुकादम साहब बोलते हैं कि सुखी है सर, कहाँ है सुख, मुझे तो नहीं दिखता। हंसना चालू वापस उनका, अभी तक एकदम गंभीर थे। देखो सुखी है इसलिए हंस रहे, अरे ऐसा नहीं होता है, दुख थोड़ा कम हो जाए ना तो भी इंसान खुश होता है। आपको बता दें, जो अब आज आपका पॉइंट क्लियर कर ही देती हूँ। झमकू, हैदराबाद की रहने वाली झमकू, बड़ा सा मस्त फ्लैट था उसका। अब शादी हुई उसकी बॉम्बे पाई हुई भुवनेश्वर जैसे एरिया में। अमीर अमीर लोग भी छोटे छोटे घरों में रहते हैं ना। अब उसका ससुराल छोटा सा कमरा, अब घर में तो एक हैदराबाद में तो एक व्यक्ति का एक कमरा अलग। उस टाइप की चिमड़ी झमको बहू बनकर गई और वहां तो पूरी हौच पौच घर में। देखो सासू ससुर जी आगे के आगे तो आपने बोला, तभी छाती पे के छाती पे ये होता है वाक्य, छाती पे बैठे माथे पे बैठे। अब जाओ देखो तब कोई प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं, कोई अपना अलग कोई रूम और शांति से बैठ के व्हाट्सएप पे देखे कोई, हाँ शांति नाम की तो कोई चीज ही नहीं। अब सोना भी है तो ऐसे बाजू बाजू में छोटा सा पार्टीशन डाल देते हैं, पर्दा लगा देते हैं। मालिए पे भी भाई मेरे माहिर में हमारा छोटा सा हुआ था एक बहुत भाविक घर, संघ की ट्रस्टी, लेकिन उनके घर पर जाते थे ना मैं तो छूट जाती थी। 3 बेटे, तीनों की शादी हो चुकी है, सासू ससुर जी है और तीनों बच्चों के 2 बच्चे। मेंबर कितने हुए टोटल? 8 और 6 14 मेंबर का परिवार। और घर कितना? तो ये 40 की 2 रूम, सिर्फ 2 रूम का घर, बाजू बाजू के 2 रूम। अब 2 रूम बोले तो क्या था, सामने के छोटे से पोर्शन को ये अपना पैसेज है ना, इतना तो उनका हॉल था, ये लिफ्ट के सामने का पैसेज, उतना तो उनका हॉल था, अंदर की छत बस। और ऊपर मालिया, उनके बच्चे हमारे पास पढ़ने आते थे ना, तो मैंने एक दिन पूछा इतने से घर में इतने सारे लोग कैसे रहते हो? लेकिन ऐसा मालिए बेटी बीच में पार्टीशन है, एक बड़े पापा का बेडरूम और एक पापा का बेडरूम। मैंने कहा बाप रे, अपन तो सामान भी चला रहा हो ना तो 4 बार सोचे। और उसमें मैंने कहा खड़े कैसे होते, खड़े कौन रहता है, छुप के चलते हैं अंदर और उसमें रहते। अब हैदराबाद की झमकू पहुंच जाए ऐसे घर में, क्या हालत है उसकी। उसने तो रोना चालू किया तीसरे दिन से, पापा मुझे तो डर क्यों नहीं लागे, पापा तो प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं, पापा उठने बैठने की जगह नहीं, पापा 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 करके उसका रोना। और मम्मी पापा का तो कैसा होता है, अमूल बटर। हाँ? बच्ची को प्रॉब्लम ये पता चले तो पिघल के सीधा बहने लग जाए पापा को। याद रखिएगा, बच्चों को वात्सल्य जरूर दीजिए, लेकिन थोड़ा है ना उन्हें अच्छी बुरी परिस्थिति में ढलना भी सिखाइए। ढलना सिखाना बहुत जरूरी, नहीं तो आप उन्हें किसी की सुविधा देते हो, ये आपकी मर्जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो धूप में जाते ही घुसा जाए। दोनों परिस्थितियों में उन्हें जीने की आदत है, उनके लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है। एक माली बीज बोता है, गुलाब के पौधे को उगाने के लिए गुलाब के बीज लाता है बाजार से और वो बोता है गमले में। फिर वो क्या करता है, पानी डालता है, खाद डालता है और गमले को साइड में रहने देता है।
नहीं नहीं, आप कहोगे ऐसा थोड़ी होता है, मेरा बीज, मेरा गमला, मेरा गुलाब का पौधा उगने वाला है, मैं रोज दिन में 2 बार उस बीज को निकाल कर देखूं कि कितना उगा, अंकुर फूटा कि नहीं, अंकुर फूटा कि नहीं, क्या होगा, क्या होगा? कैसे अनुभवी हो आप? कितने एक्सपीरियंस होल्डर हो आप लोग? आप लोगों ने कह दिया या तो वो बीज सूख जाएगा या तो वो बीज सड़ जाएगा, उगेगा। आपके बच्चे ना वो भी इन्हीं बीजों जैसे, इन्हीं बीज जैसे आपके बच्चे ससुराल जाते हैं, हॉस्टल जाते हैं, बाहर जाते हैं, उन्हें जमने और उगने का मौका तो दो। रोज सुबह शाम निकाल के देखते रहते, फोन कर करके पूछते रहते, बेटा तूने खाया? अरे भूख लगेगी तो खाएगी ना। अरे आपकी बेटी भूखी कैसे मरेगी? दूसरे खड़ा है। कल ही मैंने एक बहुत सुंदर लेख पढ़ा, अपने भारत की बहन जर्मनी में रहती है, उसने पेरेंटिंग पर माता पिता के रूप में सफलतापूर्वक आप अच्छे माता पिता कैसे बन सकते हो, उसमें बहुत प्यारा लेख लिखा। उसने बताया कि जर्मनी में बच्चों को ऑटो पायलट मोड पे कहा जाता है। ऑटो पायलट मतलब क्या? उसे खुद खाना है, उसे खुद अपने कपड़े लॉन्ड्री करना है, उसे खुद अपना रूम साफ करना है, उसे खुद अपना कबाड़ जमाना। कितने साल के बच्चे? तो कि 5 साल के बच्चों से शुरू हो जाता है। ब्रश भी खुद करना है, नाश्ता भी खुद करना है, मम्मी बनाएगी, लेकिन खा रही करके मुंह में ठूसेगी नहीं। आप लोग तो क्या करते हो? ठूसते हो। बच्चे लोग कहते हैं महाराज साहब हमको भूख लगे उससे पहले मम्मी कमर कस के ऐसे झांसी गिरानी बन जाती है, खा खा खा, फिर वो बच्चा ओवर एक्टिंग करता है, भूख नहीं, अपने आप भूख लगती है। एक उपवास कराओ, सब भूख याद आ जाती है। शाम के 5 बजे आई कि नहीं चाहती, मम्मी भूख लग गई, अपने आप भूख उगड़ती है। आप उसको उगने का मौका ही नहीं देते हो, ओवरफ्लो करते हो और फिर बोलते हैं मां साहब क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? तो कि बच्चे है ना, बच्चे कितने, 1 या 2, और उनके पीछे तो पूरा दिन बर्बाद होता है। सच कहना, आप और हम भी तो कभी बच्चे थे ना। हाँ, अपनी बात करूं, दूसरों की बात क्यों करूं? आपको या हमको मम्मी ने कभी ऐसे पीछे पढ़ के कभी खिलाया क्या? अब तो चुपचाप बैठ जाते थे। झीमने का टाइम होता था ना, मम्मी एक आवाज लगाती, चलो रे झीमने, सारे काम छोड़ के चुपचाप बैठ जाते थे। कोई चोचले थे, जो बनता वो परोसा जाता, कोई एक के लिए अलग अलग बनता तो मम्मी खत्म ही हो जाती। 5 भाई बहन, 5 के लिए अलग अलग सब्जी बने, अलग अलग आइटम बने, था ये सिस्टम। ये सिस्टम कहां से प्रकट हुआ? हाँ, आपने खुद बनाई सिस्टम। क्यों बनाई? मेरा बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये फीलिंग लाने के लिए खुद को मजा आता है बच्चों के पीछे दौड़ने में, और फिर जब तन थकता है ना तो फिर दोष देते बच्चों को कि खाते नहीं। उस बहन ने बहुत सुंदर बात बताई, पलक नोट्स करके उसके लेख में लिखा था कि वो सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिवली सारे वीडियोस अपलोड करती है, लेकिन उसने बहुत सही बात बताई कि उसने जर्मनी के लोग और भारत के लोग इन दोनों की पेरेंटिंग के स्टाइल की तुलना कि भी भारत के माता पिता क्या करते और जर्मनी के क्या करते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपना भारत देश कमजोर है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपनी पद्धति गलत है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस में रहकर हम दूसरों की अच्छाइयों पर नकारें। उसने कहा कि उसने जर्मन में रहते हुए अपने फ्रेंड्स को देखा कि भाई उनकी बच्ची कैसे और मेरा बच्चा कैसे। उसकी बेटी है 5 साढ़े 5 साल की, तो उसने कंपैरिजन की उनके बच्चे कैसे। उसके घर पर भी आते हैं खेलने के लिए, तो
कि आंटी ने नाश्ता दिया तो इसमें से मुझे क्या खाने की परमिशन है और क्या खाने की परमिशन नहीं। स्वावलंबी होने का मतलब स्वतंत्र होना नहीं होता है। उसने कहा वहां के बच्चे ऑटो पायलट मोड पे येट कंट्रोल, ऑटो पायलट मोड पर है, खुद का काम खुद करते हैं, बट मम्मी पापा के कंट्रोल में रहकर। उसने खुद के जीवन के बारे में देखा कि मेरी मम्मी कुछ कहती तो मैं उस बात को मानती थी। क्यों मानती थी? डर के कारण या प्यार के कारण? थोड़ा प्यार ज्यादा डर। पहले तो रुतबा रहता था मम्मी पापा का, अब बच्चों का रुतबा रहता है भाई। पहले तो मम्मी पापा मतलब पापा आए हैं घर में, ये दरवाजे की आहट से पता चलता था ना। टीवी बंद हो जाती थी और चद्दर तान के ऐसे सोते थे कि जैसे आधे घंटे से सोई है। होता था कि नहीं? अपनी बात करती, अपनी जनरेशन की बात। अपन तो ऐसे ही थे। मम्मी ने कह दिया ये करना है मतलब करना है। मम्मी बाहर गई है तब तक तो धूम मचा लो, लेकिन मम्मी घर पर आई उससे पहले तो ऐसे शाने शुने बच्चे बन के बैठ जाते थे अपन कि अपने जैसा अच्छा बच्चा ही कोई नहीं था कि नहीं ऐसा तरीका। तो उसने चिंता किया कि डर के मारे बच्चा कितना सुधरता है और प्यार के कारण कितना सुधरता है। उसने देखा जर्मन के रहने वाले लोग, यंग कपल अपने बच्चों को डांटते नहीं, अब शब्द नहीं कहते, लेकिन उन्हें समझाते प्यार से कि बेटा आप ज्यादा चॉकलेट खाओगे तो आपके दांत में कीड़े होंगे, और आपके दांत में कीड़े होंगे तो डेंटिस्ट, दांत का डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाएगा, आपको दवाई देगा, और मम्मा आपको प्यार करती है ना बेटा, इसलिए मम्मा को बहुत दुख होगा आपको इंजेक्शन लगते हुए देखकर। क्या होता है? इस बात का प्रभाव क्या पड़ता है बच्चे के दिमाग पर कि मुझे चॉकलेट, देखो काम तो हुआ लेकिन तरीका अलग। और अपन तो या तो अति देंगे या तो अति धमकाएंगे। बैलेंस होना जरूरी, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। शादी करके बच्ची को भेजते ससुराल, अभी तो पहुंची नहीं उसके पहले फोन, बेटा पहुंची, बेटा पहुंची, बेटा पहुंची, अरे पहुंची जाएगी या निकलेगी तो, बेटा खाया, बेटा क्या बनाया। मुझे तो ना अभी तक वो वाकई नहीं भूल सकती हूँ। हैदराबाद की ही एक बहू नई नई आई थी, शादी को मुश्किल से 8 या 9 दिन हुए थे। उसने कुछ पनीर की सब्जी बनाई। अब घर में जरूरी थोड़ी है कि आप जो बनाओ वो सब लोग खाएंगे। अब बाकी सबने खाई, तारीफ की, उसके जेठ ने पनीर की सब्जी नहीं। अब हमसे बहुत नजदीक से जुड़े हुए व्यक्ति का इसमें मुझे ही पता चला। अब उसकी मम्मी का शाम को फोन आया, गैलरी में खड़े खड़े फोन पे बात कर रही थी। उसी समय उसके परिवार का कोई सदस्य चाहे कुछ कर रही, लेकिन अपने काम से वहां से पसार हुआ। वो बेटी अपनी माँ को कह रही थी, मम्मा मैंने आज पनीर की सब्जी बनाई। मम्मा पूछती, बेटा सबने खाई, तारीफ की? देखिए मम्मा सबने तो खाई, सबने तो तारीफ की, लेकिन मेरे जेठ जी है ना, उन्होंने थाली में भी नहीं दी। तो उसकी मम्मी क्या बोलती है, हाँ हाँ मुझे तो तेरी सगाई के वक्त से ही लग रहा था तेरा वो जेठ है ना बड़ा खड़ूस है। अरे पनीर की सब्जी तुमने बनाई और उसने नहीं खाई तो खड़ूस हो गया। ये डाला जाता है जहर, ये डाला जाता है जहर बच्चों के दिमाग में। अरे नहीं खाई तो क्या हो गया, और सब तारीफ करेंगे। और आपकी कोई गुलाम है सब तारीफ करे, अच्छा बनाया होगा तो खाने से ही पता चल जाता है कि सब लोग पेट भरकर जीन कर उठे। तारीफें सुनने की इतनी वो एक भिक्षावृत्ति उत्पन्न हो गई है ना कि फोटो अपलोड किया और 1 घंटे में 50 लाइक नहीं आए तो खाना नहीं खाए। क्या पागलपन, क्या पागलपन। और ये सब नकली है, पता है? ये लाइक करने वाले या आपके फोटो को देखकर ऑसम, सुपर, नाइस
नाइस लुकिंग, ये सब कमेंट्स करने वाले भी ना सब ढोंगी होते हैं। उनको पता होता है कि मैं उससे ऑसम बनूंगी तो अगर मैं फोटो अपलोड करूंगी तो वो भी मुझे ब्यूटीफुल। सबको पता है सच, लेकिन पता नहीं किस झूठ में, किस दिखावे में रहकर आप खुशियां मनाते हो। अलग अलग फिल्टर डाल डाल के फोटो खींचेंगे, कौन था और क्या दिखता है, हे भगवान। और फिर खुश होते हो कि वाह मैं सुंदर दिख रही हूं। क्या कर रही है उसका रिजल्ट क्या आएगा थोड़ा सोच कर आगे। झमकू की बात चल रही थी अपनी, कांतिलाल जी का वाक्य है कि भाई सुखी है इसलिए मुस्कुरा रहे, तो उसका जवाब दे रही हूं मैं, सुखी कैसे हो आप लोग। झमकू हैदराबाद की बच्ची, बड़े घर में रहने वाली, बॉम्बे में गई, चाली में घर, एडजस्ट हो नहीं रहा है, चलता नहीं है, या तो खुद का बड़ा कबाड़ था, कपड़े घुसो देखो सब चलता था, और वह छोटी जगह तो सब कुछ ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। भाई छोटे छोटे खंड मिलते हैं, इसमें अपने कपड़े जमाने हैं तो तुझे मुझे तो घुसेंगे ही नहीं, और उसको तो ये सब आदत ही नहीं। उसने कहा पापा नहीं चलना, पापा नहीं चलना, लेकिन उसके पापा अमूल बटर नहीं थे, टाटा स्टील थे। उन्होंने कहा बेटा सब मैं निपटा दूंगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, लेकिन तू थोड़ी हिम्मत रखना, एक थोड़ा टाइम दे मुझे, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। मेरी बेटी को दुखी देखो ऐसा मैं पिता नहीं हूं बेटा, लेकिन तू थोड़ी देर धीरज रख। अब पापा ने हिम्मत दे दी तो बेटी को भी थोड़े दिन के लिए तो हिम्मत आ गई। अब उसके पापा टाटा स्टील, उन्होंने फोन किया झमकू के ससुर जी को और कहा क्या भाई साहब, मेरी बेटी बोल रही थी कि घर में जगह कम है, बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, तो जरा ध्यान रखो ना, परिवार बड़ा होता है तो परिवार बढ़ाने से पहले व्यक्ति व्यवस्था भी तो बड़ी करता है ना, और आप तो संपन्न हो फिर ऐसा क्यों करते हो। उसके ससुर जी ने कहा बेवाई साहब आप मुझ पर विश्वास रखो, थोड़े दिनों में आपकी बेटी आपको खुद कहेगी कि पापा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ सही है। उन्होंने कहा देखो मैं आपको विवाही के साथ साथ दोस्त मानता हूँ और मैंने उस विश्वास पे अपनी बेटी आपको दी है, आप संभाल लेना। उन्होंने कहा संभाल लेना। दूसरे दिन सुबह हुई अभी को और एक बड़ी सी बकरी लेकर ससुर जी घर में एंटर हुए। भाई घर में इंसान को तो रहने की जगह नहीं थी और यहाँ बकरी महारानी की एंट्री हुई और बकरी को बराबर सामने के रूम में जो दीवान था, पलंग था, उसके पाए से उसकी रस्सी बांधी गई और बकरी मां पूरा दिन मैं कर रही है, वातावरण को पवित्र कर रही है। झमकू का तो हार्ट एकदम ऐसे बीट करना बंद कर देना वैसे स्थिति में पहुंच गई हो। ये भाई आपके इंसान की तो जगह नहीं चली, बकरी कहां से आ गई? पापा बकरी आ गई। पापा कह बकरी आ गई, मैंने तो विवाही साहब को बोला था जगह की व्यवस्था करेंगे बकरी, लेकिन विवाही साहब क्या हुआ? थोड़ी देर धीरज रखो, मुझ पर विश्वास रखो, सब ठीक कर दूंगा। ठीक है, आपके विश्वास पे 7 दिन राह देखता हूँ, 7 दिन में अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की तो 8वें दिन मेरी झमकू अलग हो जाएगी, मैं उसे फ्लैट कर दूंगा। अरे भाई पैसे वालों का तो गुरूर ही अलग होता है। मैं उसे फ्लैट कर दूंगी, ठीक 7 दिन। झमकू को पापा ने बोल दिया बेटा 7 दिन कुछ बोलना मत, चुपचाप एडजस्ट करना, बाद में तू है और मैं हूँ, सब कर दूंगा। अब झमकू तो 7 दिन के बाद वाली कल्पनाओं में खुश एडजस्ट कर रही है। अच्छा तो नहीं लगता, बात आती है, वो बकरी वही करती है सब गंदगी, वही घास खाती है, मैं पूरा दिन चलता है, पक गया उसका माथा। लेकिन 5 दिन पकने के बाद 6वें दिन सुबह ससुर जी ने कहा कि बकरी आने से घर बहुत कंजस्टेड हो गया है ना बहू? तो हाँ पापा जी, तो बकरी को यहाँ से लेकर जाता हूँ। तो पापा जी थैंक यू सो मच, आप वर्ल्ड के बेस्ट ससुर जी हो।
से, तो बेटा ले जा। बकरी गई और झंकू ने तुरंत पापा को फोन किया, पापा अब तो इस घर में जगह ही जगह, इतनी शांति लग रही है। बकरी चली गई तो न कोई गंदगी, न कोई बात, न कोई छिड़को, एकदम पीसफुल माहौल हो गया। पापा ने कहा बेटा जमता अब तुझे उस घर में, तेरे पापा एकदम जम गया। बकरी चली गई ना, अब मुझे कोई प्रॉब्लम। समझ में आई आपको बात? समझ में आई आपको बात? क्या हुआ? पहले बकरी नहीं थी तब वो घर छोटा लग रहा था, फिर बकरी आई तो वो घर ज्यादा छोटा लगने लगा। अब बकरी गई तो वो घर बड़ा लगने लगा, और बड़े घर में तो चंपू आराम से रह सकती। समझ में आई बात? संसार में सुख है, ये बात उतनी ही सच है जितना चंपू का घर बड़ा है। समझ में आई बात आपको? होता क्या है, पहले आता है ज्यादा दुख और फिर उसमें से थोड़ा दुख कम होता है, और आप कहते हो वाह मेरे जैसा सुखी। सुख है, सुख है या दुख थोड़ा कम हुआ? 102 डिग्री किसी को बुखार आ जाए, वो चिंता की बात है या आनंद बनाने की बात है? चिंता की बात है। सोच के वारे वाह ज्ञानी लोग देखो बराबर बोला मैंने। नॉर्मल टेम्परेचर से 102 पर आए ना तो चिंता की बात, लेकिन किसी व्यक्ति को 104 डिग्री 105 डिग्री बुखार आ जाए, कंट्रोल नहीं हो रहा है, और बहुत मुश्किल से उसका टेम्परेचर दवाई लेने के बाद, ठंडी पट्टियां रखने के बाद 105 104 से 102 पे आता है, तो क्या होता है? शांति होती है ना, खुशी होती है कि चलो बुखार कम हुआ। संसार का सुख 102 डिग्री का बुखार है। संसार का सुख 102 डिग्री का बुखार है। चढ़ते हुए जो देखो तो चिंता होती है, और उतरते हुए देखो तो सुख लगता है। अब बताओ संसार में सुख है नहीं? बोलो। उनको क्या, मैं आपको पूछ रही हूँ, आप अपनी बात करो, मैं उनको पूछ रही हूँ। आप बोलो संसार में सुख है या नहीं? बोलो बोलो बोली कटारिया जी, आप जवाब दीजिए। संसार में सुख है या नहीं? दुख भी है। हाँ, सुख भी है दुख भी है, मतलब मिक्सचर। वो 50-50 वाला बिस्किट आता है ऐसा, थोड़ा नमकीन थोड़ा मीठा। ये जो मीठापन जो है ना संसार का, वो मीठापन भी महापुरुष फरमाते कि दुख जब कम होता है। आप देखना कभी मूंग की सब्जी में अगर नमक कम डल जाए ना, तो वो मूंग बिना शक्कर के भी थोड़े मीठे लगने लग जाते हैं। शक्कर नहीं होती है लेकिन नमक कम है ना, इसलिए मीठापन लगने लग जाता है। संसार वैसे ही मीठे होंगे, दुख कम तो सुख का आभास होने लग जाता है। सुख है नहीं ऐसा नहीं, लेकिन सुख कैसा है? टेम्पररी, शाश्वत नहीं। कैसा है? क्षणिक है, अभी सुख और तुरंत बाद में दुख। प्रभु फरमाते हैं जो नश्वर है, जो शाश्वत नहीं, उसके पीछे दौड़ना ज्यादा अच्छा या शाश्वत को पाने के लिए दौड़ना ज्यादा अच्छा? शाश्वत। आप लोग दौड़ना शुरू कर चुके हो क्या? अभी तो दौड़ तो रहे, लेकिन नश्वर को पाने के लिए बस दिशा बदलनी है, दशा अपने आप बदल जाएगी। स्वाध्याय करते हुए साधुओं में उहापोह मच गया। कलरिंग कपड़े वाले साधुओं को देख और गौतम स्वामी जी ने कहा संवाद करें। बैठे एक तरफ केशी स्वामी अपने विशाल शिष्य समुदाय के साथ, और सामने गौतम स्वामी अपने विशाल शिष्य समुदाय के साथ। पूछना शुरू किया, हम सफेद कपड़े पहनते हैं, आपको कलरिंग कपड़े पहनने की छूट कैसे मिली? और तब पर्युषण की प्रवचन अगर आपने कभी ध्यान से सुने होंगे तो बात आती है रुचु, प्राज्ञा, वक्र और जड़। केशी स्वामी जी कहते हैं अजितनाथ भगवान से लेकर 5 दांत भगवान के शासन काल तक के लोग कैसे होते हैं? सरल और बुद्धिमान।
रुचु मतलब सरल और प्राज्ञ मतलब बुद्धिमान। और आदिनाथ भगवान के शासन काल के लोग कैसे होते हैं? आदिनाथ भगवान के रुचु और जड़ सरल बहुत है, लेकिन ज्यादा बुद्धि नहीं। जो बोलो वो कर लेंगे, जो समझाया बराबर फॉलो करेंगे। और महावीर स्वामी भगवान के शासन काल के लोग मतलब आप और हम अपन कैसे बकरो और जड़। इसका उदाहरण समझाया है ना भद्रबाहु स्वामी जी महाराज ने कल्पसूत्र में। क्या समझाया? हाँ, गोचरी लेने गए एक नए साधु, लेट हुआ। गुरु ने पूछा बेटा लेट क्यों हुआ? क्योंकि गुरुजी नट डांस कर रहा था, देखने खड़ा रहा। गुरु कहते बेटा नट का डांस हमारा सब नहीं देख सकते। क्योंकि ठीक है नहीं देखोगा। नेक्स्ट डे फिर लेट आए, क्यों? क्योंकि आज नटड़ी डांस कर रहे। क्योंकि बेटा नट का नहीं देख सकते, नटड़ी का भी नहीं देख सकते। क्योंकि गुरुजी रोज नई नई बात क्यों लाते हो? एक बार में बोलना चाहिए ना। गलती किसकी? मेरी या आपकी? नहीं, अपनी बात चल रही है बहुत ज्यादा एकदम ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। जो है वो फैक्ट है। अपने को तो हमेशा गलती किसकी दिखती है? सामने वाले की। छोटे बच्चे भी होते हैं ना, कोई बात में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना। कल एक बच्ची आके मुझे कहती महाराज साहब मैं जिस भाव से बोल रही थी ना आपने उसे गलत समझा। मैंने कहा छोटे छोटे बच्चों को डायलॉग किससे होते खतरना, मतलब गलत समझने वाला है, बोलने वाला गलत नहीं है। मैं सही आप गलत। ये है वक्रता और जड़ता का निशान। एक बार जम्पू ने अपने नौकर को भेजा कि भाई चलो सब्जी लेकर। सब्जी लेकर आया लेकिन नींबू मिर्ची करिया पात लेके नहीं आया। तो जम्पू ने उसे डांटा, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए, सब्जी लेने भेजा तो नींबू मिर्ची और करिया पात भी लेके आना। एक काम सौंपे तो उससे रिलेटेड दूसरे काम खुद समझ के कर आना चाहिए। नौकर ने कहा ठीक है सिखानी चाहिए, अगली बार ध्यान रखूंगा। थोड़े दिन बाद छगन को एकदम चक्कर आया और वो चक्कर खा के नीचे गिरा। मुंह में से झाग निकलने लगा, फिर सही होगी भाई। तो जम्पू ने नौकर को कहा जल्दी जा और बाजू की गली से डॉक्टर को बुला कर। फोन नहीं लग रहा है तो जल्दी से जाकर डॉक्टर को बुला कर। आधा घंटा 1 घंटा हुआ, जम्पू झुंझला रही है, फोन लग नहीं रहा है और यहाँ जगत को अकेला छोड़कर निकल नहीं सकते। अभी तो चिल्ला चिल्ली करी, उसके पहले पास पड़ोस के 15-20 लोग मुंह लटकाकर घर में एंटर हो गए और उनके पीछे पीछे वो हांडी, वो बांस, वो सफेद कपड़ा लेकर एंटर हो गए। बोला ये क्या हुआ? डॉक्टर नहीं और आप लोग क्यों आए? उन्होंने कहा आपके नौकर ने बोला। तो क्या बोला? तो छगन जी गिर गए। कभी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अंतिम यात्रा की तैयारी करने मैं जा रहा हूँ सामान लेने और आप लोग जरा शोक व्यक्त करने जाओ। ये भगवान जम्पू को तो जो गुस्सा आया, पागल तूने क्या किया? तो देखा नीचे आपने कहा था कोई भी काम सौंपो तो आगे की सोचकर उससे रिलेटेड सारे काम वक्र और जड़। एक तो बुद्धि नहीं और दूसरा जितनी अपनी टेढ़ी बुद्धि। अपन ऐसे ही तो करते, अपन ऐसे ही तो करते। परमात्मा ने कहा रात्रि गुंजन नरक का नेशनल हाईवे अपनी वक्रता और अपनी जड़ता प्रकट होती है। अरे उस जमाने में लाइट नहीं थी, आजकल तो कितनी जोरदार लाइटें थी, लेकिन आते भगवान बुद्धू थे। भगवान को नहीं पता था कि 2000 साल बाद 2500 साल बाद लाइटें होगी। अरे आपको और हमको नहीं पता ना आगे क्या होने वाला है, वो भी सब प्रभु को पता। हम छोटे से थे और पेपर में न्यूज छपी थी कि अब ऐसे फोन आने वाले हैं कि व्यक्ति कार में बैठे बैठे भी बातें कर सकेगा, व्यक्ति घूमते फिरते भी बातें कर सकेगा। तो हम बच्चों को ऐसा लगा था वाह ये
लेकिन अब सब कॉमन हो गया। अब तो हर व्यक्ति के हाथ में घर में जितने मेंबर उससे भी ज्यादा फोन। प्रभु को नहीं पता था क्या ये सब कुछ पता था। प्रभु की सर्वज्ञता पर सवाल उठाने वाले हम खुद वक्र और चढ़े। इसलिए शास्त्रों ने नियम भी है, वक्र और चढ़े इसलिए नियम है कि सफेद कपड़े पहनना, कॉटन के ही पहनना है और सेम पैटर्न में ही पहनना है। लेकिन जो साधु रुचु होते और प्राज्ञ होते, एक तो मन एकदम सरल और बुद्धि बहुत जबरदस्त सद्बुद्धि, उनको उनके लिए नियम बनाने की क्या जरूरत। वो थोड़ी सफेद पहने या लाल पहने, उनके मन में न सफेद के प्रति द्वेष होगा न लाल के प्रति राग होगा। साधना का उद्देश्य क्या? राग द्वेष को खत्म करना। उद्देश्य वो तो ऐसे ही पूरे कर रहे हैं, इसलिए उनके लिए कोई नियम नहीं। प्रभु महावीर के शासन काल में 5 महाव्रत और प्रभु पार्षद भगवान के तक के शासन काल में 4 महाव्रत, आदिनाथ भगवान और महावीर स्वामी के काल में 5 और बीच के तीर्थंकरों में 4 महाव्रत। क्यों? उनको नियम नहीं, हमारे लिए ज्यादा कड़क नियम, उनको सिर्फ छूट छाट मिलती थी। अरे उन्हें छूट छाट देने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वो इतने आत्मसंयम और मन पर नियंत्रण वाले लोग होते थे कि नियम कब रखो तो भी वो अपनी समझदारी से परिग्रह महाव्रत में ब्रह्मचर्य महाव्रत का समावेश करके अपने मन से सारे नियमों का पालन करते थे। केशव स्वामी और गौतम स्वामी के बीच संवाद चला, कपड़ों का रंग अलग क्यों, महाव्रतों की संख्या अलग क्यों। सारे शिष्यों का समाधान होगा कि बराबर वो रुचु और प्राज्ञ है, अपन वक्र और जड़ है, तो नियम अलग। लेकिन फिर भी केशव स्वामी जी ने कहा कि प्रभु की शासन को फॉलो करने वाले साधु एक अलग अलग तरीके से जीवन जिएंगे तो लोग असमंजस में पड़ जाएंगे कि भी अपन किसको फॉलो करें, अपन क्या करें। लोग रमणा में ना फंसे, इसलिए केशव स्वामी ने उसी समय गौतम स्वामी जी भगवान को कहा कि हम प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में आकर अब रंगीन कपड़ों का त्याग करेंगे, आपकी ही तरह सफेद कपड़े पहनेंगे। हम 4 नहीं 5 महाव्रतों का पालन करेंगे और हम भी आप में ही घुल मिल जाएंगे। केशव गौतम के इस संवाद के बाद केशव स्वामी जी प्रभु महावीर के चरणों में आए और उन्होंने रंगीन कपड़ों का त्याग कर श्वेत वस्त्रों का स्वीकार किया। प्रभु से 5 महाव्रतों का पचकान लिया और उस समय प्रभु पार्षद भगवान की शिष्य परंपरा प्रभु महावीर स्वामी के शिष्यों के रूप में जानी जाने लगे। कितनी वैचारिक उदारता, कितना अपनापन और कितनी दीर्घ दृष्टि। बाकी अहंकार रख सकते थे ना, केशव स्वामी अहंकार रख सकते थे ना कि तुम्हारे भगवान महावीर का जन्म भी नहीं हुआ था तब से मैं गच्छामी करती हूँ। लेकिन अहंकार है वहां धर्म नहीं, और जहां धर्म है वहां अहंकार नहीं। क्या किया? इतने बड़े उम्र के इतने बड़े दीक्षा पर्याय के केशव स्वामी ने जिन शासन के कल्याण के लिए अपने नियमों को, अपने तौर तरीकों को पूरी तरह से विसर्जन कर दिया और प्रभु महावीर के शासन में मिल गए। इतनी महानता थी उन साधु पुरुषों में। इसीलिए तो प्रभु महावीर स्वामी भगवान खुद 89 गाथाओं के माध्यम से केशव गौतम नामक इस 23वें अध्याय में केशव स्वामी जी की उदारता, महानता और समर्पण बुद्धि का वर्णन करते। आपने और हमने भी अगर ऐसा समर्पण, ऐसी नम्रता, ऐसी धर्म के प्रति अपनेपन की भावना अगर प्रकट हो जाए तो हम सुधरेंगे, समाज सुधरेगा। हम सुधरेंगे, समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा, राज्य सुधरेगा, राज्य
सुधरेगा, देश सुधरेगा, देश सुधरेगा तो पूरा विश्व सुधरेगा। अपने आप को सुधारने की जरूरत है। प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपकी कृपा ऐसी हम पर बरसे कि हम खुद सुधर जाए और पूरी दुनिया को सुधारने में निमित्त बन जाए। आज का दिन बहुत पावनकारी दिन। आज हमारे 28 की प्रथम श्रृंखला की तपस्वियों का बहुत ही सुंदर तरीके से पालना हुआ। पालने का लाभ लेकर कीर्ति जी वृंदावन का परिवार भी धन्य बन गया और सारे तपस्वियों ने एकदम साधापूर्वक पालना कर लिया है। अब परिवार को ध्यान रखना है, उन्हें क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, उसका बराबर मार्गदर्शन देने की पड़ेगा सबसे। और 3:30 बजे 28 की पालने वाले सारे तपस्वियों को वापस यहाँ आना है। भोजन चढ़ाने की, उनकी शाम की भोजन की दैशना है तो दैशना, छुट्टा है तो भोजन की व्यवस्था यहीं पर संघ की भोजन चढ़ाने करवाई जाएगी। दूसरी श्रृंखला की 28 की दूसरी श्रृंखला के बच्चों की तो ऐसी फौज लगी है ना, सुबह 6 बजे से पानी ढालते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बच्चे आकर उपवास का प्रसाद ले रहे और अभिमंत्रित किया हुआ, जाप किया हुआ पानी पीकर अपनी 28 की भावना में आगे बढ़ रहे। माता पिता को और परिवारजनों को खास कहूंगी, थोड़ी हिम्मत आप देना, शक्ति तो देने के लिए प्रभु और गुरु भगवान बैठे हैं। बस आप थोड़ी सी हिम्मत देकर अपने तपस्वियों को आगे बढ़ाइएगा। आज तपस्वियों का दूसरा उपवास, कई तपस्वियों ने आज से ही 28 का प्रारंभ किया है, उनका पहला उपवास। केदारनाथ अपने तपस्वियों को आज ध्यान है, ध्यान बराबर कर लेना, क्योंकि पर्यूषण नजदीक आ रहे हैं और पर्यूषण में 65% डिस्काउंट सेल का आपको लाभ उठाना है, 28 करना है। 5 उपवास तो ऑलरेडी आ रहे, सिर्फ 3 ध्यान, वो भी न फ्रूट न जूस न हरी सब्जी, ऐसे रूखे सूखे ध्यान क्या करना, 3 ध्यान आपको हटाना है, उसके बदले 3 उपवास ऐसे इक्वल टू 28। तो जरूर आराधना द्वारा जीवन को धन्य बनाने का लक्ष्य रखिए। पक्षखार उपवास, जिन्हें भी उपवास का प्रसाद लेना हो ले लीजिए।